तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो क्या? फोन बंद हो गया था, पता चला है कि येसा होकाइडो से निकल गई है। मुझे हार्ट की प्रॉब्लम है, दवाइयाँ ट्रक में है। कि ये सब कुछ शुरू मुझसे ही हुआ था। मैं खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। मैं और भागने नहीं चाहती। रुको, तुम्हें तो ईसा, तुम्हारी वजह से मुझे क्या क्या झेलना पड़ रहा है। रायन, रुक जाओ। इसकी हार्ट बीट नहीं है। फिर से ट्राई करो। तुम भी ट्राई करो। ईसा, हाँ? कई दिनों से मैं तुमसे कुछ कहना चाहता था। उस दिन जब तुम रो रही थी, पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे बहुत ज्यादा बुरा लगा। बाद में समझ आया, अगर तुम्हें दुख होता है तो मैं भी दुखी हो जाता हूं। कहते हैं कि अगर हम किसी को दिल से चाहते हैं तभी ऐसा होता है। सच कहूं तो जब से तुमसे मिला हूं तुम्हारे बारे में ही सोचता रहता हूं। अब देखो ना, तुम्हारे लिए मैं अपना सुपरमार्केट का जॉब छोड़कर यहां पर आ गया। अचानक क्या हो गया तुम्हें? ईसा, रायन, ये वक्त इन सब बातों का नहीं है। फिलहाल फियोना इम्पोर्टेंट है। पहले उसको प्रॉब्लम से बाहर निकालना है। मैं समझ गया, मैं वेट करूंगा। वैसे भी मैं इतनी सेल्फिश नहीं हो सकती, क्योंकि मेरी लाइफ में बस गिने चुने लोग हैं जो इम्पोर्टेंट हैं। क्या मैं उनमें से नहीं हूं? अब तुम्हें कैसे समझाऊं? जो लोग हमारे लिए इम्पोर्टेंट होते हैं, अपनी जिंदगी के फैसले लेते वक्त उनकी फीलिंग्स के बारे में भी सोचना चाहिए। मैं भी दूंगा तुम्हारा साथ। आगे फ्यूचर में चाहे जो भी हो, हम दोनों मिलकर हर मुश्किल का सामना करेंगे। मुझे थोड़ा सा वक्त दो,
जब फियोना ठीक हो जाएगी और यूका चुंग मेरे टाइम ट्रैवल की पहेली सुलझा लेगा और 29 फरवरी 2020 मैं में समझ गया, सही वीसा। सलामत। मुझे भी तुम थोड़ा सा टाइम दो ना। मैं बहुत मेहनत करूंगा एंड आई होप कि एक दिन मैं भी तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट बन जाऊंगा। अरे तुम खाओ ना, ठंडा हो जाएगा। लाओ मैं भी टेस्ट करता हूं। हे, अरे ऐसी भी क्या बात हो गई जो इतना पिए जा रहे हो? हाँ, चुप कर यार। लड़कियां भी ना, एक गई तो दूसरी आ जाएगी, इतना दिल पे क्या लेना। ये इम्पॉसिबल है। जरूर कोई खास रीजन होगा। हाँ हाँ। देखना, वो दोनों आजकल रोज मिलते हैं। वो उससे प्यार करने लगी है ना? हाँ। मैंने बिल्कुल सही कहा ना? वरना वो यूका चुंग ऐसा क्यों कहता कि वो उसका फ्यूचर का बॉयफ्रेंड है? फ्यूचर का बॉयफ्रेंड? एक बात बता, वो मुझसे अच्छा है क्या? बोल। अरे मैं उसे जानता तक नहीं यार। यार मैं क्या यूजलेस हूं? मैं यूजलेस हूं ना? मेरी बात मानो, ऐसा बिल्कुल मत सोचो। बात कर पाओगे? हेलो। भैया, ऐसे क्यों बात कर रहे हो आप? क्या हो गया? क्लास की ट्यूशन फीस देनी है, घर आने पर पैसे टेबल पर रख देना। और पता है डॉक्टर यू। फिर वही यू का चुंग। तंग आ चुका हूं सुन सुन के यू का चुंग, यू का चुंग। यू का चुंग। यू का चुंग। ईसा यहाँ नहीं है। अच्छा, वो यहाँ क्यों नहीं है? क्योंकि इस वक्त तुम और मेरी बहन यहाँ हो। हर कोई तुम्हें क्यों पसंद करता है? ये क्या बकवास कर रहे हो? मैं यहाँ ईसा से मिलने नहीं आया। मेरी बात सुन, मेरी बहन से दूर रहना, समझा? वरना अच्छा नहीं होगा। तुम्हें जो भी कहना है कल कहना। फिलहाल तुम होश में नहीं हो। चुपचाप अपने घर पे जाओ। और मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तुम बॉयफ्रेंड हो। अभी 2 दिन नहीं हुए तुम्हें आए हुए और मैं पराया हो गया। मैं कैब बुलाता हूँ। एक बात बता, तू ईसा से प्यार करता भी है या नहीं? एक्सक्यूज मी, इज दिस कैब कंपनी? अरे बोल ना। बस करो। सॉरी वी आर क्लोज्ड। आप प्लीज कल आइएगा। तुम्हें कैसे पता कि मैं यहाँ हूं? तुम्हारी ऑनलाइन पोस्ट देखी थी, इसलिए आसानी से पता चल गया। यहाँ क्यों आए हो? यह पता करने कि ईसा ने जो बताया वो सच है या नहीं। तुम उस पर भरोसा नहीं करते हो क्या? करता हूं। मुझे लगता है कि ईसा ने जो कुछ फ्यूचर में देखा था वैसा नहीं होगा। ऐसा क्यों लगता है? देखो ना, फियोना बिल्कुल ठीक है। मतलब बहुत कुछ बदल सकता है। और क्या? और ईसा ने कहा था कि फ्यूचर में तुम दोनों के बीच प्यार का रिश्ता था। अच्छा ये बताओ, डेस्टिनी क्या है? ये क्या? अचानक ये सवाल क्यों किया? देखो, मैं ये एक सवाल हर दिन हर किसी से पूछता हूं। देखो, मैं इन सब बातों को नहीं मानता। पर तुम्हें एक बात तो माननी पड़ेगी।
टाइम ट्रैवल का जो इंसिडेंट है ये तुम्हें, ईसा को और मुझे एक साथ कनेक्ट करता है। ईसा टाइम ट्रैवल नहीं करती तो हम दोनों एक दूसरे को शायद कभी नहीं जान पाते। फिर ये डिस्कशन तो भूल ही जाओ। अच्छा, हो गया तुम्हारा? कुछ चीजें तय होती है, टाली नहीं जा सकती। सभी चीजें तय नहीं होती हैं। वो यहां नहीं आएगी। तुम्हें सच में नहीं जानना? तुम क्यूरियस नहीं हो कि 2017 वाली ईसा तुम्हें दोबारा ट्रैम स्टेशन पर दिखाई देगी या नहीं? अपना नंबर दो। नंबर क्यों चाहिए? देखो कल क्या होगा मुझे नहीं पता। अगर उसके बाद ऐसा देखो, मैं एयरपोर्ट जाने वाला हूँ। कल सुबह की फ्लाइट से मैं हांगकांग जा रहा हूँ, तो अब तुम प्लीज। अगर कुछ होता है तो कनेक्ट कैसे करेंगे? आराम से जाना। किस्मत का क्या मतलब होता है? दुनिया में जो कुछ हो रहा है वो एक्सीडेंटल है या इनएविटेबल? लेकिन इन दोनों के बीच फर्क बस इतना है कि हमें इन दोनों चीजों को अलग वक्त और अलग नजरिए से देखना होता है। इस असीम पैरेलल स्पेस और टाइम का बस एक ही रूल है। दुनिया में जितने भी रिश्ते नाते होते हैं उनमें से सिर्फ कुछ ही सैक्रिफाइस कर सकते हैं किसी और के सपने को पूरा करने के लिए। इस दुनिया में जो भी जिंदगी आगे बढ़ रही है वो सब बनी है अनगिनत सैक्रिफाइसेस और ब्लेसिंग से। ये सा तुम समझ रही हो ना?
सच में वापस आ गई। क्या आज की डेट सच में 29 फरवरी 2020 है? क्या? जी हाँ, और अभी टाइम क्या हुआ है? 9:30 बजे हैं। ऐसा क्यों? अरे तुम यहाँ क्यों आई हो? जैसा कि मैंने फ्यूचर में देखा था, थोड़ी देर बाद वो ट्रक इसी तरफ आएगा। जिस कार में मैं बैठी थी वो इस तरफ से आएगी। मुझे कहीं नहीं जाना। जब तक तुम यहाँ रहोगी एक्सीडेंट होगा ही नहीं, समझी? चलो। ऐसा नहीं है, एक्सीडेंट हो चुका है। क्या? हाँ, क्योंकि अभी अभी मेरा एक्सीडेंट हुआ था। अभी? पता नहीं ये सब क्या हो रहा है और मैं दोबारा यहाँ वापस कैसे आ गई। बस इतना पता है कि जो मरा था वो मैं नहीं थी, वो रायन था। वो चला गया। इसलिए जब इस तरफ से वो ट्रक आएगा मैं यहीं रहूंगी। तुम्हारा दिमाग खराब है? फिर रायन को कुछ नहीं होगा। तुम्हें कोई अंदाजा भी है तुम क्या बोल रही हो? तुम्हें पता है हमने इतना सब किया फिर भी फ्यूचर क्यों नहीं बदल पाए? मेरी इस दुनिया में आने की वजह, फियोना के जिंदा रहने की वजह, वो वजह ये है कि हमारे बदले उसका बेबी और मेरी मॉम इस दुनिया से चल बसे। सैक्रिफाइस ही एक ऐसी चीज है जो स्पेस और टाइम बदल सकता है। इसलिए जब तक वो ट्रक आकर मुझे नहीं मारेगा, रायन नहीं मरेगा। नहीं, आई एम श्योर कोई और रास्ता होगा। कोई और हल है ही नहीं। सुनो, देखो, अगर तुम अभी जाकर मर जाती हो तो कार में बैठी ईसा नहीं मरेगी और इस वजह से स्पेस टाइम मैसअप हो जाएगा और फिर मुझे नहीं पता आगे क्या होगा। कम से कम इस स्पेस टाइम में रायन नहीं मरेगा। तुम्हें क्या लगता है क्या है किस्मत? कुछ लोग सोचते हैं ऊपर वाला हमारी डेस्टिनी तय करता है या फिर कोई सुप्रीम पावर हमें कंट्रोल करती है, लेकिन सच तो ये है कि ये सब कुछ पहले से तय होता है और हमारे कंट्रोल में कुछ भी नहीं होता। अगर सच में ऐसा है तो इंसान होना कितना बोरिंग है। मुझे भी नहीं पता, पर हर इंसान की जिंदगी एक दूसरे से जुड़ी होती है, एक दूसरे को अफेक्ट करती है। एवरीथिंग हैज कॉज एंड इफेक्ट और कॉज और इफेक्ट की वजह से हर मोमेंट बदलता है। क्यों किया तुमने ऐसा? ईसा, अब रायन नहीं मरेगा। तुम्हें भी मरना नहीं पड़ेगा। मेरे पास ताबीज है, मैं वापस जा सकती हूँ। इस कहानी का एंड ऐसे नहीं हो सकता।
अरे अब तक गई नहीं? फिर से बजने लगा। तुम्हारे हार्ट में जरूर प्रॉब्लम है। तुम वापस क्यों आ गए? कुछ भूल गया था, उसे वापस लेने आया हूँ। क्या हुआ? प्रॉब्लम के बारे में डॉक्टर ने क्या कहा? कुछ नहीं, वो वॉच खराब थी। नहीं तो एकदम परफेक्ट चल रही है। कुछ और पता चला? फिलहाल तो कुछ नहीं, कोई इन्फॉर्मेशन भी नहीं मिली। एक्चुअली टाइम ट्रेवल में कोई गड़बड़ नहीं है, बस एक चीज मेरे समझ से बाहर है। कौन सी चीज? आप उसके बॉयफ्रेंड कैसे हुए? ये बात थोड़ी अजीब है ना? मुझे भी ये बात समझ नहीं आई। हाँ, वैसे एक बात है, शायद यीसा ने तुम्हारा दिल चुरा लिया हो। एक लड़की आती है और हमारे प्रेसिडेंट डॉक्टर यू का दिल चुरा ले जाती है। वॉच खराब है। अगर वॉच खराब है तो पहनते ही क्यों हो? लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी कब लोगी? जब देखो बस हर किसी से कंप्लेंट करती रहती हो। हाँ, तुमने सही कहा। अब से अपनी प्रॉब्लम खुद सॉल्व करूंगी। मुझे किसी की हेल्प नहीं चाहिए। सुनिए सर, आपको कुछ चाहिए? सर आप 2 घंटे से यहीं खड़े हैं, कुछ चाहिए तो कहिए, शॉप बंद होने वाली है। आई एम सॉरी। आपकी गर्लफ्रेंड का बर्थडे तो नहीं है? ऐसे इमोशनल होकर तो कोई भी गलती कर सकता है। जब हम जिंदगी में नए लोगों से मिलते हैं तो जाहिर सी बात है डिफरेंसेस तो आएंगे ही, साथ ही डिसएग्रीमेंट्स भी होंगे। सो इट्स ओके। हम लोग ना एक लाइव ब्रॉडकास्ट करेंगे, उससे पूरी दुनिया चौंक जाएगी। हाँ, सब बेकार हो गया। क्या बकवास है यार, साल भर की मेहनत पर पानी फिर गया। मैंने तो पहले ही कहा था, पूरे चांसेस है वो सपना देख रही है, उसे अपने दिमाग का इलाज कराना चाहिए। हे, फ्रिज में ये केक किसने रखा? मुझे नहीं पता, शायद ये भी टाइम ट्रेवल से आया हो। चलो केक खाते हैं। ठीक है। हाँ चलो, हाँ चलो। चलो मीठा खाते हैं, मूड अच्छा हो जाएगा। युगा, हाँ, एक बात पूछूं? क्या वक्त प्यार का दुश्मन होता है? अब चुप क्यों हो, जवाब दो। तुम्हें फिलॉसफी डिस्कस करने में मजा आता है ना? प्यार भी एक तरह की फिलॉसफी ही है। और डिटेल में पूछ सकती हो? कहना यह है कि 2 लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं, पर कई साल साथ रहने के बाद एक दूसरे की कमी बर्दाश्त नहीं कर पाते, हर चीज पर बहस करते हैं, फिर प्यार भी कम होने लगता है। जब हमें किसी की आदत हो जाती है तो वो प्यार कितना गहरा है ये जानना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। पता नहीं वहाँ प्यार होता भी है या नहीं। जब हमारे बॉडी के सेल्स किसी की यादों को अंदर समेटने लगते हैं तो या तो उन्हें आदत हो जाती है या फिर बेकार हो जाते हैं। ऐसा ना हो इसलिए क्या करना चाहिए? देखो, अगर प्यार साथ है तो हम लाइफ में जो चाहे वो कर सकते हैं। उसी प्यार के साथ हर मुसीबत का सामना कर सकते हैं। तो शायद ऐसा नहीं होगा, पर हाँ, ये सबसे आइडियल सिचुएशन होगी। मुझे पता नहीं था तुम इतने रोमांटिक हो। नहीं, ऐसा नहीं है। मुझे लगता है प्यार वगैरह में पढ़ना वेस्ट ऑफ टाइम है। भाषाई की मशीन उसी के जैसी है, बातें छिप छिप के सुनती है। अच्छा, फ्यूचर की कोई ऐसी बात है जो तुम बदलना चाहती हो? हाँ, बस एक चीज है और वो है एक्सीडेंट। क्या तुम्हारे पहले टाइम ट्रैवल को लेकर तुम्हारे दिमाग में कोई कंसर्न है? नहीं, तुम सब मेरे साथ हो इसलिए मैं रेडी हूँ। तुम्हें वो नंबर अब भी याद है?
940920। मेरे लिए 940920 हमारे बीच फ्यूचर पासवर्ड होगा। हम एक और सवाल, क्या रायन तुम्हारा लाइफ पार्टनर बन सकता है? पता नहीं। स्टूपिड मशीन। मुझे लगता है मशीन को मेरा सवाल पसंद नहीं आया। एक्चुअली मुझे लगता है फ्यूचर की कुछ चीजें शायद कभी नहीं बदलेंगी, पर हम फ्यूचर देख नहीं सकते, इसीलिए पॉसिबिलिटीज बनी हुई हैं। हाँ? ए, मुझे पहचाना? अरे मैं तुम्हारा पापा। हाँ, शुक्र है कि तुम्हें होश आ गया। तुम्हें होश आ गया। तुम ठीक हो, तुम बिल्कुल ठीक हो। हे ऊपर वाले, मैं डॉक्टर को लेकर आता हूँ। हाँ, रायन अब कैसा है डैड? वो ठीक है, सब ठीक है, हम सब ठीक हैं। हाँ और यू बेटा, बेहतर होगा कि तुम ज्यादा बात मत करो। मैं डॉक्टर को लेकर आया। हाँ, परेशान मत होइए, पेशेंट एकदम ठीक है। मैम रिलैक्स कीजिए, आराम से। हाँ आप छोड़ दो। थैंक यू डॉक्टर। यू वेलकम। पिछले 1 साल से तुम्हारी ये मुट्ठी बंद थी और किसी भी तरीके से इसे कोई खोल ही नहीं पाया। डैड, बोलो ना। बाकी घायल लोग कैसे? सब ठीक है बेटा, सिर्फ वो जापानी आदमी घायल हुआ है।
और काचुंग, काचुंग भी तो वहीं पर था ना, क्या? कौन काचू? जिसने मुझे बचाया, खुद ट्रक के सामने आ गया। नहीं तो एक्सीडेंट वाली जगह सिर्फ तुम और रायन थे और कोई नहीं था। कोई सपना दिख रही थी क्या? तुम इतने दिन से कोमा में थी, तुम्हें भूख लगी होगी ना, कुछ खाओगी? हाँ? मैं बस अभी आया। इतनी जोर से मत पकड़ो। कितने दिन हो गए मिले, टाइट हक तो बनता है ना। डॉक्टर ने बोला था तुम कभी नहीं उठोगी, हम कितना डर गए थे। टच वर्ड, थैंक गॉड तुम ठीक हो। वैसे हम उसे और नहीं वेट करवाएंगे, कोई तुमसे मिलना चाहता है। मुझे पता था तुम्हें होश आ जाएगा। मैं मर जाता पर तुम्हारा वेट करता। रायन, मुझे बताओ कि काचुंग कैसा है? काचुंग? ये काचुंग कौन है? यूका चोंग? ए, तुम अभी तो ठीक हुई हो, रेस्ट कर लेती। कहाँ पर है वो? कौन वो? तुम्हें अच्छे से पता है मैं क्या पूछ रही हूँ। अरे क्या बोले जा रही हो? तुम्हें कसम है, झूठ मत बोलो। अरे हाँ, मशीन अभी अभी ठीक कर दी है। अब पूछो। काचुंग मर चुका है ना? कौन काचुंग? वही यूकाचुंग, तुम्हारा प्रेसिडेंट। जरा एक मिनट, सेक्रेट जियोमेट्री एसोसिएशन का प्रेसिडेंट मैं हूं। तो फिर ये बताओ कि टाइम ट्रैवल को लेकर मेरी हेल्प कौन कर रहा था? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? तुम कोमा में थी और वो भी पूरे 1 साल से। 2017 से गुआन यू, यीसु, एलियन, ट्रिपर और मैं ही तुम्हारी टाइम ट्रैवल में हेल्प कर रहे थे। हमारे अलावा कोई और नहीं था। काचुंग नाम का तो बिल्कुल भी नहीं। ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, यहाँ पर एक ग्रुप फोटो थी। यूकाचुंग?
एक्सक्यूज मी, मैं आपको नहीं जानता। क्या? क्या आप मेरी फैन है? तुम मुझे भूल गए क्या? आपको कोई गलत फहमी हुई है। क्या तुम ये भी भूल गए कि हमने साथ में मिलकर ट्रेनिंग की थी? कितनी बार मेरा हाथ पकड़कर कितनी देर तक ठंड में मेरे साथ भागे थे, कितनी बातें की थी हमने। 940 920। आपकी इमेजिनेशन बहुत कमाल की है मैडम। मैं एक नॉवेलिस्ट हूँ और मैं यहाँ पर कुछ पुरानी बुक्स ढूंढने के लिए आया था। आई एम सॉरी मैम। मैनी वर्ल्ड्स का मतलब है एक ऐसा यूनिवर्स जिसमें कई स्प्लिट यूनिवर्स है। फ्यूचर श्रोडिंगर की बॉक्स वाली कैट जैसा है। जब तक वो बंद है उसमें जो भी है बिल्कुल वैसा ही रहेगा। शायद तुम किसी अनजाने पैरेलल यूनिवर्स में चली गई थी जहां तुमने खुद को मरा देखा, पर किसी दूसरे पैरेलल यूनिवर्स में तुम मरी नहीं हो। फ्यूचर की अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज हो सकती है। इतनी अपसेट क्यों हो? क्या हो गया? कोमा की वजह से थक गई होगी ना? 1 साल से सो रही थी तो थकूंगी कैसे? अच्छा, तुम कितने दिनों के लिए जा रहे हो? 1 साल। 1 साल? अब क्या करूं? सब कुछ पहले से तय था। वो तो अच्छा हुआ तुम्हें होश आ गया, नहीं तो 2 साल तक हमारी मुलाकात नहीं हो पाती। एक्चुअली मैं तुम्हें साथ लेकर जाने वाला था, पर डॉक्टर्स ने कहा कि तुम अभी भी ठीक हुई हो और ठंड से तुम्हें बचकर रहना है। तो चलो फिर, अपना ध्यान रखना। मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा। देखना, जिस दिन मैं अपना रेस्टोरेंट खोलूंगा ना, तब रोज तुम्हारे लिए खाना बनाऊंगा। जो कहा है भूलना नहीं। अपना अच्छे से ख्याल रखना। जल्दी आना। अब वेट करने की बारी तुम्हारी। बाय बाय। देखा, कोई चाल नहीं बची। ओ, जब से पीना छोड़ा है तुम्हारा दिमाग काफी चलने लग गया है ना? अरे छोड़ो ना, तुम तो एक भी बाजी नहीं जीते। तो एक और राउंड हो जाए। हाँ। अच्छा, ईसा ने बताया तुम्हारे पास एक लाई डिटेक्टर है जो सब सच बताता है। हाँ बिल्कुल, 100% सच बताता है। तो मुझे भी दिखाओ कभी अपनी मशीन, मैं भी चेक करूँ वो सही है या नहीं। ठीक है, जरूर ले आऊंगा। जल्दी करो, हमें लेट हो रहा है। अरे, मेरा सनस्क्रीन रह तो नहीं गया? तुमने रखा तो था। वो फेस के लिए था, बॉडी वाला सनस्क्रीन कहाँ गया? ओ मैडम, हम किसी ट्रिप पर नहीं जा रहे हैं। हाँ पता है, पर 2 अलग-अलग सनस्क्रीन थे। वहाँ जाने पर टैन तो होगा ही ना। हम 6 महीने के लिए जा रहे हैं, वैसे भी टैन तो होना ही है। मारना मत, चलो चलते हैं। वापस जाने की जरूरत नहीं है, पास में तो चलो। $12 में ये तुम्हारे। थैंक यू। एक काचुंग तुम्हारे लिए। थैंक यू। मन लगा के पढ़ना। ठीक है। बाय बाय। बाय।
मुझे डर था कहीं तुम इस बार भी टाइम ट्रैवल में ना चली जाओ। चलो कैंडल ब्लो करो। 5, 4, 3, 2, 1